अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। रेडिकल बेसिकली होता क्या है? रेडिकल एक सिंबल है छोटा सा, जो हम लोग इससे पिछली क्लासेस में इसको डील कर चुके हैं और इसको आमतौर पे स्क्वायर रूट के नाम से आप लोग जानते हैं। लेकिन ये स्क्वायर रूट नहीं होता खाली। रेडिकल स्क्वायर रूट के अलावा क्यूब रूट के फॉर्म में भी होता है, फोर्थ रूट के फॉर्म में होता है, फिफ्थ रूट, किसी भी नंबर के रूट के फॉर्म में आ सकता है। उसकी डिटेल हम अभी वन बाय वन देखते हैं। रेडिकल बेसिकली यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे पावर इंटीजर की फॉर्म में ना हो, बल्कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक नंबर है y और उसकी पावर आपके पास आ गई 1/3। अब खाली अगर 3 पावर होती तो हम उसको कहते y का क्यूब, लेकिन ये पावर 3 नहीं है, ये पावर 1/3 है। तो जब हम इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो अंदर y आ जाता है और 1 के नीचे कौन सा नंबर है? 3। तो यहाँ पे एक छोटा सा 3 लगा देते हैं और ये कहलाता है क्यूब रूट। इसी तरह अगर आपके पास एक नंबर है z और उसकी पावर है 1/5, तो इसको हम कहेंगे z का फिफ्थ रूट। रेडिकल बना के तो बाहर 5 लगा दिया जाता है। इसी तरह अगर आपके पास एक नंबर x है और उसकी पावर है 1/2, तो इसको हम कहेंगे x का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे वैसे तो 2 लगना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे 2 लगाते नहीं हैं। स्क्वायर रूट ऑलरेडी मतलब उसका ये होता है कि उसमें यहाँ पे 2 है, हम लगाते नहीं हैं। और इसीलिए इससे पिछली क्लासेस के अंदर हम इसको स्क्वायर रूट कहते हैं जब हमारे पास खाली रेडिकल का साइन होता है। रेडिकल बेसिकली क्या होता है? ये साइन, ये कहलाता है रेडिकल। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर x, z और y, मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसके एग्जैक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2xy का फोर्थ रूट अगर कहते हैं, तो इसमें ये जो साइन है दैट विल बी कॉल्ड रेडिकल। जो रेडिकल के अंदर चीज़ आ रही होती है, जो यहाँ पे 2xy है, इसे कहते हैं रेडिकेंड। और ये जो 4 जो कि रूट आ रही होती है, जो कि रेडिकल के साइन से पहले एक छोटा सा नंबर लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 है, तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये बताता है कि रेडिकल कौन सी वाली पावर का है, पावर 2 का है, क्यूब रूट है, फिफ्थ रूट है, या जो भी है। इसकी एक जनरल फॉर्म ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है x, उसकी पावर है आपकी 1/n। तो जब हम इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखते हैं तो वो आ जाता है x की nth रूट। ये इसकी जनरल फॉर्म है जो कि इन तमाम जगहों पे एप्लीकेबल होती है। ये तो रेडिकल और रेडिकेंड की डिटेल है। और एक थोड़ी सी एडिशनल चीज़ यहाँ पे देख लें, जो कि आपको कुछ पिछली क्लास में पढ़ी हुई चीज़ों से लिंक करती नज़र आएगी। कि बेसिकली जो ये देखें, ये x की पावर 1/2 और यहाँ पे x का स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटते थे, आप लोगों को इस चीज़ का पता है। लेकिन वो क्यों कटते हैं उसकी डिटेल ये है कि अंदर वाली जो पावर है वो बाहर वाली पावर से कट सकती है। ये हम आगे अभी डिटेल में कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़, रेडिकल्स की कुछ जनरल सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको क्विकली कुछ थोड़ा सा देखते हैं। इसमें जो सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी है उसमें कहा गया है कि अगर आपके पास रेडिकल के अंदर 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये nth रूट है और इसके अंदर a और b 2 अलग-अलग नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो nth रूट है ये a और b दोनों के ऊपर अलग-अलग आ जाएगा। ये ऐसे ये फॉर्म बनेगी a के nth रूट इंटू b की nth रूट, यानी कि a और b अंदर मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे ये दोनों अलग-अलग रूट्स इनकी मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी इसी से मिलती जुलती है कि अगर a और b आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर nth रूट है, तो ये nth रूट a और b दोनों के ऊपर अलग-अलग आ जाएगी। ये आ जाएगा a की nth रूट ओवर b की nth रूट। ये सिंपल इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद थर्ड की बात करते हैं। थर्ड वाली में वो ये कहता है कि अगर a की फॉर एग्जांपल nth रूट है और उसके ऊपर आ गई mth रूट, a की nth रूट और उसके ऊपर एक और रूट आ गया mth रूट, तो ये बेसिकली दोनों रूट्स आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। ये a के ऊपर एक ही रूट आएगी, कौन सी?
n इंटू एम, एन mth रूट, दोनों को कंबाइन करके एक ही रूट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके बाद आती है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, और फोर्थ प्रॉपर्टी में ये कहता है कि फॉर एग्जांपल a की पावर m है और उसकी nth रूट मौजूद है, अंदर पावर है सिंपल और बाहर उसका रूट है, तो ये पावर और रूट इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज हो सकती है। कैसे कि ये जो a है, a की nth रूट पहले आ गई और ये जो पावर m है ये बाद में आ गई। यहाँ पे a की m पावर अंदर है और nth रूट बाहर है, यहाँ पे a की nth रूट पहले आ गई और m पावर बाहर आ गई। तो ये इस तरीके से भी पावर्स का एक्सचेंज हो सकता है। और जो लास्ट इसके अंदर फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है उसमें कहते हैं कि फॉर एग्जांपल a की पावर n है और उसकी nth रूट है, तो ये n पावर और nth रूट ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट सकते हैं और a बचेगा हमारे पास। ये वो प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे लिंक करती है, जिसमें आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को आप पिछली वाली क्लासेस में मुख्तलिफ जगह पे काट चुके हैं। जैसे हम कहते थे कि 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, खाली 2 आंसर आ गया। तो ये दोनों बेसिकली कटते क्यों हैं, उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझाती है कि बेसिकली जो अंदर पावर है अगर उसी का रूट बाहर मौजूद है तो वो दोनों एक दूसरे को काट देंगी। तो ये है हमारा कंप्लीट लेक्चर रिगार्डिंग रेडिकल्स, रेडिकेंट्स और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज। थैंक यू।